तुम्हारे घर का शिशु, तुम्हारे घर का बच्चा बिगड़ता है तो उसे गालियां देने के बजाय, उसकी आंखें छुपाने के बजाय उसे उजागर करो और उसे आशीर्वाद प्रदान करो। क्यों? क्योंकि इस देश में अगर अगली पौध जो है, अब दौर से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बात है। शिव महापुराण की आज का पूरा सारांश दे रहा हूं। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा समय बहुत कीमती है। आज बस 5-7 घंटे और यूं ही बैठे रहो, बिल्कुल पूरा आनंद। 5-7 घंटे मुझे लगा बहुत देर सीरियस बात हो गई है तो थोड़ा अच्छा। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि ये जो आपकी नई पौध आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है, जिसको आप जनजी कह रहे हो, जिसको तुम नए कोपल कह रहे हो, जो नए पुष्प है, जो नई कलियां हैं तुम्हारे घर की, अब इनका संरक्षण करना तुमने। इस देश में मुसलमानों से इतना खतरा नहीं है। कितने मुसलमान आए, ऐसे ही चलेंगे। इस देश में सबसे भारी खतरा बढ़ता जा रहा है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे घर में है वो खतरा। कौन? तुम्हारी नई पौध, जिसको तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भेज रहे हो पढ़ने के लिए, बड़े स्कूल को बोलकर। स्कूल बड़ा नहीं होता, पढ़ाई बड़ी होती है। महर्षि महेश योगी जी के विद्यापीठ में पढ़ाया करो। पढ़ाई बड़ी नहीं होगी। कोई बिल्डिंग से पढ़ाई होती है क्या? कोई इमारत किसी को पढ़ाती है क्या? हाँ? शिक्षा देने वाला गुरु श्रेष्ठ होता है, इमारत श्रेष्ठ नहीं होती। तो तुम्हारे घर की नई पौध है, जो तुम्हारे घर का नया जनरेशन है, जो तुम्हारे घर के नए बच्चे हैं, जिनको तुम इतरा कर कहते हो ये तो ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी नहीं आती इसको, ये तो हिंदी पढ़ी नहीं पाता, इसको 69, 77, 79, 89, 85, 86 और 99, 95 और ये सब पता ही नहीं है। हाँ? इस पर इतराना नहीं है, इस पर इतराने की बात नहीं है, इस पर शर्मसार होने की बात है। इससे ये पता लगता है कि वो बच्चा इस स्कूल का है, तुम्हारा नहीं। मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, मुझे तुम हो सकता है थोड़ी बहुत गालियां मत देना भी जगत गुरु। तो तुम जो भी समझना, लेकिन इस बात को समझकर समझना कि तुम नई पौध को खाद और पास गलत दे रहे हो। सही चीज दो, क्योंकि ये कल वृक्ष बनेंगे, ये भी कल माँ बाप बनेंगे। उस समय धर्म कहाँ होगा, तुम्हारा सनातन कहाँ होगा, तुम्हारा वो कर्म कहाँ होगा, मंदिर और गुरुद्वारे तुम्हारे तीर्थ कहाँ होंगे? क्योंकि इनको कुछ समझता ही नहीं है। ये तो दीपावली के दिए को लगाना केवल स्टेटस सिंबल समझते हैं, ये केवल वो सेल्फी के लिए लगाते हैं, ये उसका महत्व नहीं समझते। तुम नई पौध के साथ गलत कर रहे हो। बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। अंग्रेजी, जर्मनी यानी जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी तरीके से पढ़ाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो सामाजिक शास्त्र, वो समाज की बातें, वो तुम्हारे कुल खानदान परंपरा की बातें, वो शिष्टाचार की बातें, वो सांसारिक महत्व की बातें नहीं जानते हो, इसमें दोष है। क्या है इसमें दोष है, ये बड़ा भारी दोष है। क्यों? क्योंकि वो किताबी कीड़े बन करके कल को वो पढ़ा लिखा डॉक्टर जो आतंकवादी बन गया, वो भी पढ़ा लिखा डॉक्टर था। हाँ? बड़ा अमीर आदमी, खूब पैसे वाला ओसामा बिन लादेन था। तो शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, शिक्षा एक संपदा है, शिक्षा तुम्हारी धरोहर है, शिक्षा तुम्हारे कुल खानदान की, तुम्हारे परिवार की वो तिजोरी है, इसे बहुत संभाल कर रखना। शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा जरूरी है। मैकाले के सिस्टम का पढ़ा हुआ विद्यार्थी केवल किताब न पढ़कर रह जाए, वो ज्ञानी भी हो जाए, क्योंकि विद्या
विद्यावान लभते क्या? ऋषभ बेटा मेरी खड़ाऊ में नीचे विद्यावान लभते ज्ञानम। विद्यावान क्या पाता है? वो ज्ञान का लाभ पाता है, एटीट्यूड नहीं पाता। तुम्हारे बच्चे एटीट्यूड पा रहे हैं, ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी पढ़ाई? और से सुनो और समझ जाओ, मान जाओ मेरी बात। अपने बच्चों का वो एटीट्यूड डाउन करो। 5th क्लास का बच्चा अपने माँ बाप को समझाने की ताकत और औकात रखता है। ये कौन सा भारतवर्ष है? ये बिगड़ता भारत है। और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं माओ की। पुरुष बाहर रहते हैं, माएं घर। माओ बाहर काम करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कोहिनूर हीरे को बर्बाद मत करो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। न जाने तुम्हारे घर का बच्चा कौन कल नरेंद्र मोदी बनेगा, कौन सचिन तेंदुलकर बनेगा, कुछ मालूम नहीं है। कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू से होता हुआ कौन श्रेष्ठ व्यक्ति कल दीनदयाल उपाध्याय बनेगा। हाँ, कौन जानता है चंद्रशेखर आजाद बनेगा। कौन जानता है कि विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ बनेगा, कोई IAS बनेगा। वो कोहिनूर हीरे को तराशने के बजाय तुम कुछ चंद पैसों की नौकरियां क्यों करना चाहते हो? इसलिए समझ जाओ, ये अच्छा नहीं।